पाशा जी से लाइन डिस्कनेक्ट हुई है यहाँ पर, उनसे फिर जाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हफ्ता है ये और कल यहाँ पर वोटिंग भी है और उससे पहले हमने देखा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पर काफ़ी सारे ऐलान किए हैं, तो उनके क्या मतलब निकाले जाएं और क्या ऑन पेपर हम देखेंगे, उसके ऊपर यहाँ पर बात होगी। जब तक उनको जोड़ते हैं, हमारे साथ यहाँ पर प्रणव जुड़ चुके हैं। प्रणव नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तरफ चल पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं। एक तरफ जिस तरह से बाइडेन ने यूक्रेन को यहाँ पर अलाउ किया और हमने वो आज मिसाइल यूएस में जाते हुए भी देखी, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पुतिन जो रशिया से हैं, उन्होंने कहा है कि एक ब्रॉडर पेपर यहाँ पर साइन किया गया है न्यूक्लियर अटैक्स के हिसाब से। तो क्लियरली थोड़ा सा ये पूरा मामला एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। एक नीजोक रिएक्शन हमने कमोडिटीज में जरूर आता हुआ देखा है। आप कैसे यहाँ से ट्रेड करेंगे? ऑयल डेफिनेटली जो वीकेंड पे जो इवेंट हुआ है उसका इम्पैक्ट हमने कल देखा। मॉर्निंग में हालांकि इतना मोमेंटम नहीं था, बट इवनिंग में जो हिसाब से ऑयल प्राइसेस ने रिकवरी दी है, गोल्ड प्राइसेस ने 2% की तेजी दी है, ये एक चीज दर्शाती है कि ये थोड़ा सीरियस वाला मामला है और पॉसिबली है कि हम लग रहा है कि गोल्ड प्राइसेस और थोड़े एस्केलेट हो सकते हैं, ऊपर में 2665 2670 की तरफ जा सकते हैं। क्रूड प्राइसेस में फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ सप्लाई डिसरप्शन का इम्पैक्ट नहीं हुआ है। हमने पिछली बार भी देखा था, सप्लाई अभी भी इंटैक्ट चल रही है, तो शायद उस वजह से क्रूड में थोड़ा फ्लैटिश मोमेंटम है। आज के दिन में हमने थोड़ा करेक्टिव मूव भी देखा है ऑयल प्राइसेस में, बट ज्यादा नीचे की तरफ हम नहीं देख रहे हैं क्रूड में। अगर WTI क्रूड की बात करें तो 65 से 66 के आसपास से काफी बार रिवर्स हो चुका है और ऊपर में 71 की तरफ जा नहीं पा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ये एक रेंज बन गई है। अगर आप देखें लास्ट 4-5 हफ्तों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर में थोड़ा अगर डिमांड साइड के फैक्टर्स भी है जो कि कैप कर रहे हैं अपसाइड मार्केट क्रूड में। प्रणव, आप भारतीय बाजारों के लिए ये ट्रंकेटेड हफ्ता रहेगा क्योंकि कल वोटिंग के चलते महाराष्ट्र में ज्यादातर बाजार यहाँ पर बंद हैं। तो जिस तरह से अब स्थिति यहाँ पर उभरती हुई नजर आई है, क्या कहेंगे आप इन्वेस्टर्स को? अगर ऑयल मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली हम अभी भी पॉजिटिव है। एक जो लेवल मैंने इंटरनेशनल मार्केट में बताया उसी लेवल अगर आप इंडियन मार्केट्स में भी अगर हम देखते हैं तो 5630 5570 ये बहुत अच्छे सपोर्ट्स है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता, हमें नहीं लगता कि ऑयल मार्केट में ज्यादातर सेलिंग आएगी। वेट करें, अगर थोड़ा डिप मिलता है क्रूड में तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 5570। ऊपर की तरफ हम 6000 6150 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं क्रूड मार्केट में। यहाँ पर मेटल्स में क्या करने की राय देंगे आप प्रणव? क्योंकि यहाँ पर पिछले हफ्ते जोरदार मुनाफा वसूली थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में कुछ खरीदारी हमने फिर से लौटते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स में हल्की सी गिरावट थी, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में अब जो यूक्रेन कह रहा है, यूएस कह रहा है, सामने रशिया कह रहा है, जिस तरह से ये एस्केलेट हो रहा है, मेटल्स में अब जिन लोगों ने पोजिशंस बनाई हैं वो क्या करें? मेटल्स में अगर गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड में ऊपर में 2680 2690 का डॉलर टर्म्स में रेजिस्टेंस है जो कि स्पॉट गोल्ड में है। अगर ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाएगा गोल्ड तो फिर से हमें एक करेक्टिव मूव मिल सकता है और हम एक डिप देख सकते हैं गोल्ड प्राइसेस में, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2% की गेन्स देखे हैं। आज ऑलरेडी 1% ऊपर है, तो 3% अपसाइड इन 2 ट्रेडिंग सेशंस और 1 more % अपसाइड वुड बी मैक्सिमम दैट वी सी ऑन द अपसाइड। तो ऊपर की तरफ अगर गोल्ड आता है तो हमें वापस सेलिंग में बैठना चाहिए गोल्ड में। डॉलर टर्म्स में स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 2690। इंडियन मार्केट्स में अगर हम देखें तो चार्ट्स पे एक 50-डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आता है जो आता है 75,900 76,000 की आसपास। तो उस लेवल के आसपास अगर गोल्ड आता है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम एक सेल पोजीशन बना सकते हैं, बट स्टॉप लॉस हम स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे 76 100 150 के ऊपर का, उससे बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि फिर उसके ऊपर वापस गोल्ड शायद पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है गोल्ड में। सिल्वर में भी अगर आप देखते हैं तो 91,650 91,700 का रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है वीकली चार्ट पे, जो कि अगर हम पिछले 4 हफ्ते से देखें तो चार्ट्स पे लोअर लोज लोअर हाइज का फॉर्मेशन भी है। तो अगर ये 91,700 ब्रेक कर जाता है तो ही इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी और ज्यादा तेजी या और ज्यादा खिंचाव आ सकता है प्राइजेस में। अदरवाइज प्राइजेस यहाँ से फिर से एक डिप ले सकते हैं टुवर्ड्स 89,200 88,000 की तरफ। ऑलराइट, तो वो सेंस यहाँ पर आती कमोडिटीज में, जहां पर कच्चे तेल में कुछ गिरावट जरूर है, लेकिन सोने चांदी में बाइंग अपॉर्चुनिटीज इस तेजी पर आप यहां पर ढूंढ सकते हैं। प्रणव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज बनाने में हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए।